हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कांवरिया स्टेप्स टू डेथ इन यूपी एज टू ग्रुप्स क्लैश। कांवरिया स्टेप्स टू डेथ इन यूपी एज टू ग्रुप्स क्लैश। ठीक है, कांवड़िया की चाकू मारकर हत्या। ठीक है, कांवड़िया की चाकू मारकर हत्या यूपी के अंदर। ठीक है, इन यूपी यानी यूपी के अंदर। वेन एज का मतलब जब, टू ग्रुप्स क्लैश जब दो ग्रुपों यानी दो समूहों के बीच झड़प हो गई यानी बहस हो गई या तीखी नोकझोंक हो गई। ठीक है ना, या रसाकसी हो गई, तब जा वहां पे क्या हुआ, एक कावड़िया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, कावड़िया स्टेप यानी कावड़िया को चाकू मारा गया, टू डेथ यानी जिससे उसकी मौत हो गई, टू डेथ यानी उसकी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। इन कावड़िया की चाकू मारकर हत्या इन यूपी, यूपी के अंदर। वेन यानी एज का मतलब वेन होता है जब, टू ग्रुप्स क्लेश जब दो ग्रुपों या दो समूहों के बीच झड़प हो गई या क्लेश हो गया या उनके बीच तीखी बहस नोकझोंक हो गई। ठीक है, सर्वप्रथम अपने वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरठ, a 90-year-old Kanwariya was killed and nearly half a dozen injured during a clash between two groups of dark Kanwariya fast-moving devotees along a route in UP Bagpat district, report Rahul Singh, full stop। वापस देखते हैं। A 90-year-old Kanwariya was killed, एक 90 वर्ष कावड़िया यानी 19 वर्षीय कावड़िया की हत्या कर दी यानी उसकी मौत हो गई। ठीक है, एक 19 वर्षीय कावड़िया की मौत हो गई। एंड नियरली हाफ ए डजन इंजर्ड और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ड्यूरिंग ए क्लेश यानी एक झड़प के दौरान। बिटवीन टू ग्रुप्स यानी दो समूहों के बीच। ऑफ डाक कावड़िया, डाक कावड़िया का मतलब क्या होता है, फास्ट मूवी का डेवोटीज, जो तेज चलने वाले कावड़िया होते हैं या जो श्रद्धालु होते हैं। डेवोटीज का मतलब होता है श्रद्धालु। अलोंग ए रूट यानी रूट पर, उस रूट के साथ, साथ ही साथ रूट यूपी बागपत, यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है राहुल सिंह की है। ठीक है, एक 19 वर्षीय कावड़िया की मौत और नियरली तकरीबन हाफ डजन, हाफ यानी आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इंजर्ड का मतलब घायल ना। ड्यूरिंग ए क्लेश यानी एक झड़प के दौरान। बिटवीन यानी के मध्य। टू ग्रुप्स यानी दो समूहों के मध्य। डाक कावड़िया, डाक कावड़िया का मतलब होता है जो फास्ट यानी तेजी से चलने वाले कावड़िया होते हैं उनके बीच। ठीक है, अलोंग रूट यानी रास्ते पर। इन यूपी बागपत, यूपी के बागपत जिले में। रिपोर्ट राहुल सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस सेड द फाइट हैपेंड when the group tried to win a race in reaching their village temple in Haryana, first to offer holy water to Lord Shiva। ठीक है, पुलिस सेड, पुलिस ने बताया, द फाइट यानी फाइट का मतलब होता है ये लड़ाई, हैपेंड यानी ये लड़ाई घटित हुई, वेन इन जब, द ग्रुप ट्राई जो ग्रुप यानी समूह, ट्राई यानी वो कोशिश कर रहा था, ट्राइड यानी उसने कोशिश की, टू विन यानी जीतने की, ए रेस इन रीचिंग दियर विलेज यानी अपने क्षेत्र में यानी अपने गांव में पहुंचने की, जो रीच है उसके बीच में टेम्पल, गांव के टेम्पल। इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर। फर्स्ट यानी प्रथम, पहले। टू ऑफर होली वाटर यानी पवित्र जल चढ़ाने के लिए। टू लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव को। ठीक है, वापस देखते हैं। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया कि जो ये फाइट है ये घटित हुई। पुलिस ने बताया कि ये जो घटना है, ये जो लड़ाई है घटित हुई वेन जब दो ग्रुप जो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे रेस को जीतने यानी इस दौड़ को जीतने के लिए, अपने गांव जो कि हरियाणा के अंदर टेम्पल में पहुंचने के लिए, जो प्रथम पहली बार जो पहले कौन पहुंचेगा हरियाणा के विलेज में, होली वाटर टू लॉर्ड शिवा, जो कि होली वाटर चढ़ाएगा। ऊपर का मतलब चढ़ाएगा, भगवान शिव को होली वाटर चढ़ाएगा। मतलब ऐसी उनके अंदर होड़ मची हुई थी कि पहले वहां गांव में जाके भगवान के वाटर यानी पानी कौन चढ़ाएगा यानी पवित्र जल कौन चढ़ाएगा, ऐसी उनके अंदर होड़ मची थी, ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे वो, तभी ये घटना घटित हुई। ठीक है, लोकल सेड्स अराउंड 20 men
from both sides attacked each other with bricks, sticks and sharp objects around 11:30 a.m. on Friday full stop. Local said यानी स्थानीय लोगों ने बताया अराउंड 20 मिनट यानी 20 मिनट यानी 20 व्यक्ति करीब 20 व्यक्ति फ्रॉम बोथ साइड यानी दोनों तरफ से करीब 20 व्यक्तियों ने अटैक यानी आक्रमण कर दिया ईच अदर यानी एक दूसरे पर. लोकल सेड यानी स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 20 व्यक्तियों ने दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया. ठीक है, दोनों तरफ से आक्रमण, अटैक का मतलब आक्रमण करना, ईच अदर यानी दोनों तरफ से, विथ ब्रिक्स यानी ईटों से, स्टिक्स यानी जो रोड होती है ना स्टिक उसको बोलते हैं, एंड शार्प ऑब्जेक्ट और तीखे हथियार मतलब तीखे हथियार ऑब्जेक्ट यानी तीखी वस्तु अराउंड 11:30 यानी करीब 11:30 पर ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को. ठीक है, स्थानीय लोगों ने बताया कि 20 लोगों ने करीब एक दूसरे के ऊपर हमला प्रारंभ कर दिया मतलब ईटों से, स्टिक से और तेज धारदार हथियारों से करीब 11:30 बजे के आसपास शुक्रवार को. ठीक है, ड्यूरिंग द क्लेश वंश कुमार फ्रॉम द टेरेना village in Sonipat was stabbed with a knife in his lower back, and he died on soon after full stop. During the clash यानी इस झड़प के दौरान, during the clash का मतलब इस झड़प के दौरान, वंश कुमार फ्रॉम अटरन विलेज, वंश कुमार जो कहाँ से थे अटरन विलेज से, इन सोनीपत में वाज स्टेप्ड जो कि जिसने चाकू मार दिया विथ ए नाइफ यानी जिसने एक नाइफ यानी नाइफ का मतलब स्टेप्ड का मतलब था चाकू मारना. ठीक है ना, विथ ए नाइफ यानी चाकू से उसको मार दिया. इन हिज लोअर बैक जो कि उसने एक चाकू मार दिया उसकी पीठ में, लोअर बैक का मतलब होता है पीठ के निचले हिस्से में. ठीक है, वापस देखते हैं. ड्यूरिंग द क्लैश यानी झड़प के दौरान वंश कुमार फ्रॉम अटरना विलेज जो कि वंश कुमार था जो अटरना विलेज थे, इन सोनीपत वाज स्टेप उसको चाकू मार दिया गया विथ ए नाइफ यानी उसको चाकू मारकर हत्या कर दी गई यानी चाकू से. नाइफ का मतलब चाकू होता और स्टेप का मतलब चाकू मारना होता. ठीक है ना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना. नाइफ का मतलब तो होता स्पेशली चाकू. ठीक है ना, उस चाकू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो नाइफ होता. स्टेप का मतलब होता चाकू मारना यानी चाकू घोंपना. ठीक है ना, उसको बोलते हैं. हिज लोअर बैक यानी उसकी पीठ के पिछले हिस्से में चाकू घोंप दिया गया. ठीक है, एंड ही डाइड सून आफ्टर और वह जल्द ही मर गया. ठीक है, ही डाइड सून आफ्टर वह जल्द ही मर गया था. एसपी बागपत अर्पित विजय वर्गिया टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन मंडे. ठीक है, सीसीटीवी फुटेज एंड वीडियोज आर बीइंग. एसपी बागपत, एसपी का मतलब होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जिला पुलिस अधीक्षक. अर्पित विजय वर्गिया टोल्ड जिला पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गिया ने बताया सोमवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को कि सीसीटीवी फुटेज एंड वीडियोज आर बीइंग स्कैन्ड एंड सम इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द हरियाणा हैव बीन आइडेंटिफाइड. वी विल अरेस्ट देम सून. फुल स्टॉप. सीसीटीवी फुटेज. ठीक है ना, सीसीटीवी फुटेज एंड वीडियोज, सीसीटीवी यानी जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं और वीडियोज आर बीइंग स्कैन उनको स्कैन यानी उनकी जांच की जा रही है, उसकी स्कैनिंग की जा रही है. एंड सम इन्वॉल्व और जो कुछ लोग इन्वॉल्व यानी जो शामिल थे फ्रॉम हरियाणा हैव बीन आइडेंटिफाई उनकी पहचान की जा चुकी है. सम इन्वॉल्व फ्रॉम हरियाणा हैव बीन आइडेंटिफाइड जो लोग इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व शामिल थे हरियाणा से, हैव बीन आइडेंटिफाइड उनकी पहचान की जा चुकी. वी विल अरेस्ट देम सून और हम उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे. वी विल अरेस्ट देम सून यानी जल्द ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे. देम क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही इसलिए. एन FIR वाज रजिस्टर्ड अंडर BNS सेक्शन 190, 191 to 335 criminal act is done by several person in furtherance of the common intention and object. 103 punishment for murder. 109 act done with such intention or knowledge and under such circumstances if he by that act caused death he would be guilty of murder against unidentified person. full stop. ठीक है ना, सेंटेंस काफी लंबा है. ये वो धाराएं बता रहे कि किन धाराओं के अंतर्गत
मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया, वो सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। एन FIR रजिस्टर्ड, एक FIR यानी प्राथमिकी दर्ज की गई अंडर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत। एक FIR एक प्राथमिकी दर्ज की गई भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत 190, 191, 2, 3 और 3, 5। क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, क्रिमिनल एक्ट यानी आपराधिक कृत्य किया जाता है बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, एक विशेष लक्ष्य को यानी विशेष इरादे को लेकर, ठीक है। इंटेंशन का मतलब इरादा, एंड ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य को लेकर, इरादा और उद्देश्य को लेकर जो क्रिमिनल यानी आपराधिक कृत्य किया जा। क्रिमिनल एक्ट इज डन, एक क्रिमिनल कृत्य करना सेवरल पर्सन यानी बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा, इन फर्दरेंस यानी आगे, ऑफ कॉमन इंटेंशन जिनका उद्देश्य और इरादा एक हो। 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर यानी हत्या के लिए आरोपी पनिशमेंट सजा देना। 109 एक्ट डन यानी कृत्य करना। 109 यानी कृत्य करना विथ सच इंटेंशन जिसकी इंटेंशन यानी इच्छा हो, ठीक है ना, इरादा हो, नॉलेज जो कि संज्ञान में हो, इन अंडर सच सर्कमस्टांसेस यानी ऐसी स्थिति यानी ऐसी परिस्थिति में, ठीक है ना। 109 एक्ट डन यानी कृत्य करना विथ सच इंटेंशन ऐसे इरादों के साथ और ऐसे नॉलेज यानी ज्ञान के साथ, इन अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऐसी स्थिति के अंदर कि इफ बाय डेट यानी ऐसा कृत्य किया जाता कॉज्ड डेथ जिसके कारण जिसकी मौत होती, इफ ही बाय डेट एक्ट जिसके कारण उसकी मौत हो जाती, ही वुड बी गिल्टी वह गिल्टी यानी दोषी होगा, ऑफ मर्डर यानी हत्या का दोषी, अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन यानी अज्ञात व्यक्ति का, ठीक है ना। वापस देखते हैं, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट ये सेंटेंस है, मतलब इसकी धारा है, मतलब आपको समझनी होगी। 109 एक्ट डन यानी कृत्य किया जाता विथ सच इंटेंशन ऐसे इरादों के साथ, ऐसे ज्ञान के साथ कि, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस यानी ऐसी परिस्थिति के अंदर कि, इफ ही बाय डेट एक्ट कॉज्ड डेथ जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, ही वुड बी गिल्टी वह दोषी होगा, ऑफ मर्डर यानी हत्या का दोषी होगा, अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन यानी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है ना। मतलब कुछ लोगों की विशेष मतलब उद्देश्य के साथ और कुछ उनको पता हो कि भाई हाँ ऐसा करने से ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है तो वह व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा, अनआइडेंटिफाइड पर्सन यानी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो मिला करेंगी और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। राजकुमार 30 a eyewitness said while running with holy water on the road an argument broke out and two groups attacked each other with sticks, bricks, knives, full stop। राजकुमार कौन है, जिसकी उम्र 30 वर्ष। एन आई विटनेस है, एक जो प्रत्यक्षदर्शी है राजकुमार, उसने बताया कि वाइल रनिंग होली पैलेस वो ले जा रहे थे होली वाटर यानी होली पैलेस नहीं सॉरी होली वाटर यानी वो पवित्र जल ले जा रहे थे ऑन रोड यानी वो ले जा रहे थे रोड के ऊपर पवित्र जल। एन आर्गुमेंट यानी एक बहस आर्गुमेंट यानी विवाद जो मतलब बहस हो जानी, ब्रोक आउट यानी घटित हो गई यानी अचानक फूट जाना, ब्रोक आउट वर्ड बार बार आता रहता, अचानक हो गई, ठीक है ना। वाइल रनिंग विथ होली वाटर वो होली वाटर यानी पवित्र जल ले जा रहे थे ऑन द रोड यानी रोड के ऊपर वो पवित्र वाटर यानी पवित्र जल ले जा रहे थे। एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट तब ही एक आर्गुमेंट यानी एक बहस छिड़ गई, बहस हो गई। एंड टू ग्रुप्स यानी दो समूहों के अंदर दो समूहों ने अटैक्ड ईच अदर, दो समूहों ने अटैक यानी आक्रमण कर दिया, ईच अदर यानी एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। विद स्टिक यानी स्टिक से, ब्रिक्स यानी ईंटों से, एंड नाइफ्स यानी चाकू से, तभी चाकू से, ईंटों से और स्टिक से आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। सिंपल अर्थों में अगर इसका मीनिंग समझे तो ये होगा कि रोड पर वो लोग ले जा रहे थे पवित्र जल को, तभी अचानक किसी बहस को लेकर उनके अंदर विवाद छिड़ गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू से, ईंटों से और स्टिक से हमला कर दिया, ठीक है ना। द इंजर्ड वर मूव टू ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन बिनौली
ठीक है। द इंजर्ड वर्ड मूव्ड, इंजर्ड यानी घायलों को ले जाया गया टू ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन बिनोली, बिनोली के अंदर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर उनको घायलों को ले जाया गया। द इंजर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। टू ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने सामुदायिक केंद्र के अंदर यानी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर इन बिनोली, बिनोली के अंदर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत घायलों को ले जाया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अभी सावन के महीने में कावड़ यात्रा बहुत सारे स्थानों पर निकाली जा रही है और बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, लेकिन सतर्क रहे और समझदारी के साथ कोई भी कार्य करें। प्लीज अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज इंग्लिश सीखने का है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसका अधिक से अधिक शेयर करना और अधिक से अधिक लाइक करना। धन्यवाद।